हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज के अपनी इस क्लास में हम लोग मध्य प्रदेश के टीजीटी लेवल के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि खाका मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानें, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा था डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका। इसको उर्दू का पहला खाका तस्लीम किया जाता है। किसकी फरमाइश पे लिखा गया था? मौलवी अब्दुल हक की फरमाइश पे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये किसकी तसनीफ है? तो ये भी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की ही तसनीफ है। इनका एक और खाका है जो कि इन्होंने वहीदुद्दीन सलीम की फरमाइश पर लिखा था और उसका नाम था एक वसीयत की तामील में। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की किताब एक वसीयत की तामील में किस फ़न में लिखी गई किताब है? तो ये खाका निगारी से मुताल्लिक किताब है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खाका जाकिर साहब, ये किसने लिखा था? तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी के दो खाकों के मजमूए हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम हैं, अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक तो है गंजहाए गिरामाया और दूसरा है हम नफसाने रफ्ता। 1937 ईस्वी में इनका पहला खाकों का मजमूआ गंज है गिरामाया शाये हुआ और दूसरा इनके खाकों का मजमूआ 1956 ईस्वी में हम नफसाने रफ्ता के नाम से शाये हुआ। इनका एक खाका बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मकबूल है जिसका नाम है कुंदन, और ये जो कुंदन है दूसरे वाले खाकों के मजमूए हम नफसाने रफ्ता में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। कायदा बेकायदा, ये किस फ़न में लिखी गई तसनीफ़ है? तो ये जो है वो खाका निगारी में, यानी कि कायदा बेकायदा एक खाका है। किसने लिखा था? तो कायदा बेकायदा खाका ये लिखा है शौकत थानवी ने। जी हाँ, शौकत थानवी के और भी खाके हैं जो कि अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे शीश महल इनके खाकों का मजमूआ है, पूछा जाता है। स्वदेशी रेल के नाम से इनके मज़ाहिया अफसानों का मजमूआ है, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। आगे दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, ये किसने लिखा? तो ये अशरफ सुबोही के खाकों का मजमूआ है, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। अशरफ सुबोही भी खाका नगारी में एक अहम नाम है। गैयारे कारवां के नाम से भी इनका एक खाकों का मजमूआ है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शाहिद अहमद देहलवी के खाकों के मजमूए का नाम क्या है? तो गंजीने गौहर। गंजीने गौहर जो है ये शाहिद अहमद देहलवी के खाकों के मजमूए का नाम है। शाहिद अहमद देहलवी के खाकों के मजमूओं में बज़्म खुश नफ्सा और ताके निसियाँ, ये दोनों भी अहम है, याद रखिएगा। इस्मत चुगताई का खाका, यानी इस्मत चुगताई ने इनमें से कौन सा खाका लिखा था? तो देखिए, दोज़खी के उन्वान से इन्होंने अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा था। शीश महल और कायदा बेकायदा ये दोनों तो आप जानते ही हैं, शौकत थानवी का है। याराने कुहन, ये किसका है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो सुनिए, अब्दुल मजीद सालिक का है याराने कुहन। आगे बढ़ते हैं। ये कौल है कि खाका शख्सियत की अक्कासी का नाम है। अच्छा खाका दर असल किसी शख्सियत का मारूजी मुतालिया है। ये खाका की तारीफ में ये बात किसने कही थी? तो ये निसार अहमद फारूकी का कौल है।
باقاعدہ پہلا خاکہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو میں نے ابھی بتایا تھا مرزا فرت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا باقاعدہ خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، اس کو پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ قلمی چہرے یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کے خاکوں کے مجموعے کا نام قلمی چہرے ہے۔ غالب کا حلیہ، انہوں نے ایک خاکہ لکھا تھا مرزا غالب کا جو بہت مشہور ہوا تھا۔ ویسے تو یہ انشائیہ نگاری کے لیے مشہور ہیں۔ سی پارے دل ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ایک وصیت کی تکمیل میں کس کا خاکہ ہے؟ تو ایک وصیت کی تکمیل نہیں، ایک وصیت کی تعمیل میں یہ خاکہ وحید الدین سلیم کا ہے۔ کس نے لکھا تھا؟ تو پہلے خاکہ نگار مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا تھا ایک وصیت کی تعمیل میں۔ یاد مہربان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو یاد مہربان یہ خاکہ ہے، کس کا ہے؟ تو نثار احمد فاروقی کا ہے۔ نثار احمد فاروقی کا یہ خاکہ ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کی فرمائش پہ لکھا تھا؟ تو مولوی عبدالحق کی فرمائش پہ لکھا تھا۔ یاد ایام یہ کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ تو عبدالرزاق کانپوری نے لکھا ہے یاد ایام کے نام سے خاکہ۔ راس مسعود کی فرمائش پر سر سید اور ان کے رفقا کا یہ خاکہ ہے، یاد ایام، یاد رکھیے گا، عبدالرزاق کانپوری نے لکھا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے لکھا تھا کون سا خاکہ؟ قلمی چہرے کے نام سے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ شاہد احمد دہلوی نے گنجینہ گوہر کے نام سے لکھا تھا۔ اور عبدالرحمن بجنوری نے کون سا خاکہ لکھا؟ یہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ جی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ خاکہ کندن کس میں شامل ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا خاکہ کندن، ان کے دوسرے خاکوں کے مجموعے ہم نفسان رفتہ میں شامل ہے۔ وہ صورتیں الہی یہ کس کا خاکہ ہے؟ تو مالک رام کا ہے۔ ٹھیک ہے، مالک رام کا خاکہ ہے وہ صورتیں الہی۔ چہرہ در چہرہ یہ کس کا خاکہ ہے؟ تو یہ مجتبیٰ حسین کا ہے۔ چہرہ در چہرہ یہ خاکہ مجتبیٰ حسین کا ہے۔ ان کے اور بھی خاکے ہیں جیسے آدمی نامہ یہ خاکہ ہے، سو ہے وہ بھی آدمی یہ بھی خاکہ ہے۔ چہرہ در چہرہ تو آپ سے کوشچن میں پوچھ ہی لیا ہے۔ آپ کی تعریف یہ بھی خاکہ ہے۔ ٹھیک ہے، مجتبیٰ حسین آپ جانتے ہی ہیں، جاپان چلو جاپان چلو، ان کا سفر نامہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عصمت چغتائی نے اپنے بھائی کا خاکہ لکھا تھا کس نام سے؟ دوزخی کے نام سے لکھا تھا۔ اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کے خاکے کو انہوں نے دوزخی کا عنوان دیا تھا۔ رشید احمد صدیقی کے پہلے خاکوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ تو گنج ہائے گرامایا یہ رشید احمد صدیقی کے پہلے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 1937 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا، اور ان کا جو دوسرا ہے خاکوں کا مجموعہ 1956 میں شائع ہوا ہم نفسان رفتہ ہے۔ ارہر کا کھیت یہ انشائیہ ہے، کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ رشید احمد صدیقی کی جو کچھ تصانیف ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے خاکوں کا مجموعہ تو جان لیا، گنج ہائے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ۔ ان کی کتاب تنقید سے متعلق ہے جس کا نام ہے تنزیہات و مضحکات۔ غالب کی شخصیت اور شاعری کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے۔ ان کی جو خودنوشت ہے رشید احمد صدیقی کی، اس کا نام کیا ہے؟ آشفتہ بیانی میری۔ خندہ کے نام سے انہوں نے اپنی ریڈیو تقریروں کو مجموعے کے طور پہ کتابی شکل دیا ہے۔ ان کا ایک قول غزل سے متعلق بچے کو پتہ ہوگا
कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अरहर का खेत ये इंशाइया है। इनके जो दीगर इंशाइये हैं उनमें वकील साहब, मुगालता, घाघ, चारपाई, सुहेल की सरगुज़श्त, देहाती डॉक्टर, पासबान, शैतान की आंत और सलाम हो नज़्द पर, ये सब मशहूर हैं। इनका एक और कौल बहुत ज़्यादा मकबूल है, अक्सर इम्तिहान में पूछ लिया जाता है। ये कहते हैं कि मेरे नज़दीक मारवाड़ी औरतें 3 चीज़ों का मजमुआ है: घूंघट, गंदगी और गहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हॉस्टल में पढ़ना, ये क्या है? ये भी इंशाइया है। किसका है? पतरस बुखारी का है। अच्छा, पतरस बुखारी के कुछ और इंशाइये आप लोग गौर से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। हॉस्टल में पढ़ना के अलावा सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, पतरस बुखारी का है। कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, मैबल और मैं, मरहूम की याद में और लाहौर का जोग्राफिया, ये सब पतरस बुखारी के इंशाइये हैं। संगो खश्त, ये किस अदीब के मज़ामीन का मजमुआ है? तो ये कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन का मजमुआ है। देखिए, संगो खश्त, चंगो रबाब, इस तरह से इनके मज़ामीन के मजमूए हैं जो कि अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनकी जो किताबें हैं एक तरतीब से बता दूँ, गौर से सुनिएगा। संगो खश्त इनकी पहली तसनीफ़ है, 1942 ईस्वी में शाये हुई। दूसरी चंगो रबाब, तीसरी शीशा व तीशा, फिर नोके नस्तर, बालों पर, नर्म व गर्म, गिरदे कारवां, नए शगुफे, कामरेड शेख चिल्ली के नाम से, कामरेड शेख चिल्ली के नाम से भी इनकी एक किताब है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। इनके इंशाइयों की बात करें तो चीनी शायरी इनका इंशाइया है, कन्हैया लाल कपूर का। गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, इनकम टैक्स वाले, फ़लसफ़े कनाअत, अखबार बीनी, अहले ज़बान, सुनाने का मर्ज़, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ और हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफिल में, ये सब इनके इंशाइये हैं। इनके कन्हैया लाल कपूर के। इंशाइया मिर्ज़ा की याद में, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये मुजतबा हुसैन की है। मुजतबा हुसैन, चेहरा दर चेहरा इनके खाकों का मजमुआ है और इनका सफ़रनामा जापान चलो है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन का जो दिबाचा वो किसने लिखा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था। मज़ामीन पतरस का पहला एडिशन का दिबाचा किसने लिखा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ड्रामा अनारकली में अनारकली का असली नाम क्या था? नादरा था। अब देखिए, ड्रामा अनारकली से मुताल्लिक कुछ अहम बातें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। अक्सर पूछा जाता है कि ड्रामा अनारकली किसका है? तो इम्तियाज़ अली ताज का है। ड्रामा अनारकली कब लिखा गया था? तो याद रखिएगा, सन 1922 ईस्वी में लिखा गया था। पहली बार कब शाये हुआ था? 1932 में ये शाये हुआ था, दारुल इरशाद पंजाब लाहौर के ज़ेर-ए-एहतमाम। इसका इंतसाब इन्होंने अपनी बीवी हिजाब इस्माइल के नाम किया था। ड्रामा अनारकली को नक्कादों ने रूमानी अलमिया का नाम दिया है। ड्रामा अनारकली में 3 बाब और 13 मनाजिर हैं। ड्रामा अनारकली के किरदारों से मुताल्लिक चूँकि ये सवाल आया है तो मैं चाहता हूँ कि सभी किरदारों की पहचान आप लोगों को करा दूँ। अकबर, जो कि हिंदुस्तान का शहंशाह होता है, सलीम का बाप होता है और उसकी एक रानी होती है।
सलीम जो होता है ये अनारकली का आशिक होता है। नादरा ये अकबर की मंजूर नज़र कनीज होती है जिसे अनारकली का खिताब दिया जाता है और सलीम की महबूबा बन जाती है। ठीक है, यानी कि अनारकली का ही असली नाम नादरा हुआ करता है। और नादरा की बहन होती है जिसका नाम सुरैया है। बख्तियार एक किरदार है। बख्तियार कौन है? सलीम का दोस्त है। अंबर है, मरवारीद है, ज़ाफ़रान है, ये सब क्या हैं? ये सब कनीज़ें हैं। दिल आराम ये एक अहम किरदार है। दिल आराम ये नादरा की रकीब है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन से ही आपको एक सवाल का जवाब मिल गया। ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम सुरैया है। हीरोइन की तलाश ये किसने लिखा? तो हीरोइन की तलाश ये ड्रामा है मोहम्मद मुजीब ने लिखा। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा खाना जंगी काफ़ी ज़्यादा अहम है, याद रखिएगा। खाना जंगी के अलावा भी इनके ड्रामे हैं जैसे खेती, हुब्बा खानम, आजमाइश, दूसरी शाम, अंजाम, ये सब मोहम्मद मुजीब के ड्रामे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, बाकी ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं। हबीब तनवीर का एक मशहूर ड्रामा है, कौन सा है? वो नज़ीर अहमद के ऊपर लिखा गया था, आगरा बाजार। ठीक है। चरणदास चोर भी इनका है। मोहम्मद हसन का मशहूर ड्रामा ज़हाक है। आगाश कश्मीरी का यहूदी की लड़की, आफ्ताब मोहब्बत, सिल्वर किंग, बलुआ दास, बहुत सारा इनका ड्रामा है। उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर ये कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दारा शिको और शेख सरमद ये किस ड्रामे के किरदार हैं? तो अभी मैंने बताया ना, खाना जंगी, ये ड्रामा किसका है? मोहम्मद मुजीब का। तो उसी के किरदार हैं दारा शिको और शेख सरमद। ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितनी परियां? देखिए कुल 8 किरदार हैं। ठीक है। ड्रामा इंद्र सभा में कुल किरदार कितने हैं? 8 हैं। किसका है? अमानत लखनवी का ये ड्रामा है। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा तस्लीम किया जाता है ड्रामा अनारकली को। अब इसमें परियां कितनी हैं वो तो मैं बताऊंगा ही। मैं चाहता हूँ कि 8 के 8 जो किरदार हैं वो जान लीजिए। 8 किरदार हैं जिनमें 4 परियां हैं। पहला जिसका जो किरदार है राजा इंदर है, जो कि सभा मुनक्किद करता है, जिसकी सभा में परियां डांस करती हैं। गुलफाम है जिस पर सब्ज परी अख्तर नगर के लाल महल की छत पर सोता हुआ देखकर उस पर सब्ज परी आशिक हो जाती है, गुलफाम किरदार है। अब बची 4 परियां, सब्ज परी, पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी। और 2 देव हैं, एक काला देव और एक लाल देव। काला देव सब्ज परी के कहने पे गुलफाम को सोते में उठा ले जाता है और लाल देव राजा इंदर को ये खबर देता है कि उसकी सभा में गुलफाम यानी कि इंसान आ गया है। ठीक है। तो ड्रामा इंद्र सभा याद रखिएगा, अमानत लखनवी का है। 1852 ईस्वी में इसको लिखा गया मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर और 1854 ईस्वी में इसको खेला गया था स्टेज पर। मोहम्मद मुजीब का पहला ड्रामा कौन सा है? खेती है। मोहम्मद मुजीब का पहला ड्रामा कौन? खेती। ड्रामा पर्दे गफलत ये किसका है? तो आबिद हुसैन का है। ठीक है, आबिद हुसैन का ये ड्रामा है। ड्रामा आगरा बाजार में किस शहर की नज़मों का इस्तेमाल किया गया है? तो नज़ीर अकबर आबादी की लगभग 22 नज़मों का इस्तेमाल किया गया है ड्रामा आगरा बाजार में। अच्छा, ड्रामा आगरा बाजार किसका? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये है हबीब तनवीर का। 1954 में ये लिखा गया था और 1954 में लिखा गया और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में ये खेला गया था। कुल 23 मंजूम कलाम को
नज़ीर अकबर आबादी के 23 मंजूम कलाम को ड्रामा आगरा बाजार में पेश किया गया है। ठीक है ना। इसका इंतसाब पूछ लेता है। तो ड्रामा आगरा बाजार का इंतसाब हबीब तनवीर ने आदमी के नाम किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निगाह गफलत ये किसका ड्रामा है? तो निगाह गफलत ये तालिब बनारसी का है। ठीक है ना, तालिब बनारसी का निगाह गफलत है। इसके अलावा तालिब बनारसी के और भी ड्रामे हैं जिसमें गोपी चंद, नाजा, विक्रम विलास और लैलू नहार शामिल हैं। अच्छा, मेहदी हसन के ड्रामे कौन से हैं? तो मेहदी हसन के ड्रामों में दस्तावेज़े मोहब्बत, चंद्रावली, खूने नाहक, शहीद वफा वगैरह हैं। और खुर्शीद ये उर्दू का पहला ड्रामा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अफसाने को एक नशिस्त में ख़त्म होना चाहिए, ये किसका कौल है? तो एडगर एलन पो का ये कौल है। अब यहाँ से जो सवालात आएंगे वो अफसानों से मुताल्लिक आएंगे, तो आप लोग ज़हनी तौर से तैयार रहिएगा। चलिए, किसने अपने अफसानों में हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया? तो बेदी ने अपने अफसानों में हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया। अच्छा, बेदी के कुछ अहम अफसाने मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। देखिए, अपने दुख मुझे दे दो, ये बेदी का मशहूर और मकबूल अफसाना है। भोला, तुलादान, इसके अलावा लाजवंती, गरम कोट, ये सब बेदी के अहम अफसाने हैं जो कि अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। कौन सा अफसाना प्रेमचंद का है? तो नमक का दरोगा ये प्रेमचंद का है। ठीक है, नमक का दरोगा प्रेमचंद का है। अन्नदाता ये तो कृष्णचंद्र का है। और सितारों से आगे किसका है? कुरतुलैन हैदर का है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। काली सलवार ये किसका अफसाना है? तो काली सलवार ये मंटो का अफसाना है। मंटो के भी कुछ अहम अफसाने हैं, गौर से सुनिएगा। एक तो बहुत कंट्रोवर्शियल इनका अफसाना है ठंडा गोश्त। इसके अलावा खोल दो, टूबा टेक सिंह, नया कानून और गोली, ये सब मंटो के अफसाने हैं। किताब खोल दो किस सिन्फ में लिखी गई? तो किताब खोल दो ये अफसाना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये मंटो का अफसाना है, खोल दो। अगला सवाल है, उर्दू का पहला अफसाना किसने लिखा? तो प्रेमचंद ने उर्दू का पहला अफसाना लिखा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये उर्दू का पहला अफसाना है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। अफसाना नसीर और खदीजा, देखिए इसके बारे में भी बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये उर्दू का पहला अफसाना है। नसीर और खदीजा किसने लिखा था? तो अफसाना नसीर और खदीजा ये लिखा था राशिदुल खैरी ने। ठीक है, राशिदुल खैरी का नसीर और खदीजा 1903 ईस्वी में लिखा गया था। मिर्ज़ा हामिद बेग के मुताबिक ये उर्दू का पहला तबज़ाद ये अफसाना है। ठीक है, अफसाना नसीर और खदीजा। जबकि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इसको वकार अजीम और कमर रईस ने उर्दू का पहला अफसाना तस्लीम किया है।
अफसाना अबाबील ये किसकी तसनीफ है? तो ख्वाजा अहमद हसन की ये तसनीफ है, अफसाना अबाबील। कुरतुलैन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? देखिए, कुरतुलैन हैदर नावलों के लिए और अफसानों के लिए बहुत मशहूर हैं। इनका नावल, बहुत ही मशहूर नावल आग का दरिया 1959 में लिखा गया था। आग के दरिया के अलावा इन्होंने मेरे भी सनम खाने, सफीने गम दिल, आखिरी शब के हमसफ़र, कारे जहाँ दराज है, गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम जैसे नावल लिखे। अफसानों में सितारों से आगे इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। ऑप्शन भी दुरुस्त हो जाएगा। इनकी जो दीगर अफसानवी मजमूए हैं उनमें दूसरा शीशे के घर, ये दूसरा है, और तीसरा जो है इनकी पतझड़ की आवाज़ है, और इनका जो चौथा है रोशनी की रफ्तार है, और जुगनुओं की दुनिया ये इनका पांचवा अफसानवी मजमूआ है, याद रखिएगा। ठंडा गोश्त ये किस सिन्फ का मजमूआ है? तो ये अफसानों का है। ठंडा गोश्त किसका है भाई? अभी मैंने बताया था, मंटो का है। मंटो का अफसानवी मजमूआ भी ठंडा गोश्त के नाम से है। उसमें कितने अफसाने शामिल हैं? 8 अफसाने शामिल हैं। कौन? ठंडा गोश्त के नाम से पहला अफसाना, दूसरा गोली, तीसरा रहमत खुदाबंदी के फूल, चौथा 3.5 आने, पांचवा पीरन, छठा खुर्शीद, सातवां बासित और आठवां शारदा। ठीक है। ठंडा गोश्त जो अफसानवी मजमूआ है इसका जो इंतसाब है उन्होंने किसके नाम लिखा? तो ईशर सिंह के नाम, जो हैवान बनकर भी इंसानियत न खो सका। ये किरदार है ईशर सिंह ठंडा गोश्त अफसाने का। मंटो के अफसानों का असल मौजू क्या है? तो जिनसी बेहरा रवी ये इनके अफसानों का मौजू है। अब देखिए, इन पर क्या बोलते हैं, फहश नगारी का मुकदमा भी चला था, ये याद रखिएगा। यानी कि जिनसी बेराह रवी इनके अफसानों में देखने को मिलती है। आगे अफसाना टूबा टेक सिंह ये किसका है? तो अभी मैंने बताया मंटो का है। अफसाना टूबा टेक सिंह मंटो का है। मंटो चौथा वाला ऑप्शन होना चाहिए। जी हाँ, चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है। ओम प्रकाश और सिद्दीकी ये किस अफसाने के किरदार हैं? तो अमृतसर आज़ादी से पहले इसके किरदार हैं। अच्छा, ये किसका अफसाना है? अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, पेशावर एक्सप्रेस, लाल बाग और अंधे, ये सब किसके अफसाने हैं? तो ये सब अफसाने जो हैं वो अपने दुख मुझे दे दो में शामिल हैं। अपने दुख मुझे दे दो में शामिल हैं तो किसके हुए भाई? तो ये अपने दुख मुझे दे दो में शामिल नहीं है, ये हम वहशी हैं में शामिल हैं। तो ये किसके हुए? कृष्णचंद्र के हुए। कृष्णचंद्र का है ये। ठीक है। अमृतसर आज़ादी से पहले, पेशावर एक्सप्रेस, लाल बाग, अंधे और एक तवायफ का खत, जैक्सन, दूसरी मौत, दिल का चिराग, लाला घसीटा राम, ये सब हम वैशी हैं अफसानवी मजमुआ में शामिल कृष्णचंद्र के अफसाने हैं। अपने दुख मुझे दे दो ये किसका है? तो ये बेदी का है। ठीक है। अपने दुख मुझे दे दो ये बेदी का अफसानवी मजमुआ है। 1965 में पहली बार शाया हुआ था, जिसमें 9 अफसाने शामिल हैं। लाजवंती, जोगिया, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, ट्रेमेन से परे, हिजाम, इलाहाबाद के दीवार और यूकलिप्टस, ये 9 अफसाने अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ में शामिल अफसाने हैं। कुरतुलैन हैदर का पहला नावल तो मेरे भी सनम खाने। अभी इनके नावलों की तादाद मैंने आप लोगों को बताई थी। मेरे भी सनम खाने पहला नावल 1949 में शाया हुआ था। दूसरा सफीने गम दिल, तीसरा आग का दरिया, चौथा आखिरी शब के हमसफर, पांचवा इनका सवानी नावल कारे जहाँ दराज है, छठा गर्दिश रंगे चमन और सातवां चांदनी बेगम है। नॉवेल्ट भी इन्होंने लिखे जिनमें सीता हरण, चाय के बाग,
हाउसिंग सोसाइटी, अगले जन्म में बिटिया ने की जो, दिलरुबा, ये सब इनके नॉवेल्ट हैं। इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे जिनमें कोहे दमावंद और सितंबर का चांद ये अहम है। पहला नावल आपने जान लिया मेरे भी सनम खाने है, कुतुबुल हैदर का। सफरनामे रोमो मिस्र शाम, ये शिबली नोमानी का सफरनामा है। अब बात हो रही है सफरनामों से मुताल्लिक, तो मैं चाहता हूँ कि उर्दू के कुछ अहम सफरनामे आप लोगों को बता दूं। देखिए, जब कभी भी बात होगी उर्दू के पहले सफरनामे की, तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आएगा वो आएगा यूसुफ खां कंबल पोश का। यूसुफ खां कंबल पोश ने अजायबात फिरंग के नाम से 1847 ईस्वी में अपना सफरनामा शाये कराया था। तारीख यूसुफी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद सर सैयद का नाम अहम है, मुसाफिरान लंदन के नाम से सफरनामा लिखा था। निसार अली, मिर्ज़ा निसार अली ने सफरनामा यूरोप लिखा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफरनामा सैर ईरान है। जाफर थानेसरी का सफरनामा काला पानी है। अब्दुल माजिद